आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। हम लगातार देखते हैं कि मीडिया चैनल पर बैठ करके डिबेट में एक खास समुदाय को लगातार कई सालों से टारगेट किया जा रहा है, पर अब इसकी सीमाएं पार कर दी गई हैं। हर कोई जो है मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर टारगेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर हमसे बात करने के लिए एडवोकेट शाहिद अली साहब मौजूद हैं, जो कि हमने देखा शाहिद साहब के अमीश देवगन आर पार में बैठ करके चिश्ती नहीं मैंने खिलजी कहा और लगातार बार-बार एक शब्द का प्रयोग करते गए, जिससे देश भर में लोगों के दिलों में उनके खिलाफ गुस्सा है। और अभी रिपोर्ट आ रही है कि अजमेर शरीफ दरगाह की तरफ से उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है। तो किस तरीके से देखते हैं सर इन चीजों को आप? देखिए, मैंने पूरा एपिसोड देखा है अमीश देवगन का। मैं आपको उससे पहले की एक बात ये बता दूं कि ये एपिसोड करने का मकसद ही इस देश के अंदर सिर्फ धार्मिक भावनाएं भड़काने का उनका मकसद था, और उसी पैटर्न पे वो उस पूरे डिबेट को लेके गए कि धार्मिक भावना हमने किस तरह से भड़कानी है, हिस्ट्री को किस तरह से गलत तरीके से पेश करना है। और वो फिर उस हद तक गिर गए, उस हद तक वो गिर गए कि वहां पर उन्होंने, जिनके लिए पूरी दुनिया में इज्जत है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हर इंसान चाहे वो किसी मजहब का हो इज्जत करता है, उनकी दरगाह पे दुआ मांगता अल्लाह सुब्हान तआला से जाकर के, और उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है, जिनके बारे में मशहूर ये है, हिस्ट्री ने ये लिखा है जिनके बारे में, कि उन्होंने सिर्फ सब्र के जरिए और कंपेशनेट के जरिए, यानी कि जो उनके जो इस्लाम असल में सिखाता है कि आपने सब्र करना है और आपको सबसे प्यार का बर्ताव करना है, सिर्फ किस चीज के जरिए उन्होंने लाखों लोगों को मुसलमान किया। ये हिस्ट्री लिखती है, और हिस्ट्री ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों ने लिखी है, बहुत सारे हिंदू हिस्टोरियन ने लिखी है, अंग्रेजों ने लिखी है, तमाम लोगों ने हिस्ट्री लिखी है इस बात को कि ख्वाजा गरीब नवाज जिनको कहा जाता है मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, लाखों लोग उन्होंने मुसलमान किए। उनको देख देख करके लोग मुसलमान होते थे, उनके अमाल को देख करके लोग मुसलमान होते थे। हकीकत में इस्लाम क्या है, क्योंकि उनकी जिंदगी से पूरा इस्लाम नुमाया होता था, उसको देख के मुसलमान होते थे। इस खबीस अमीश देवगन ने जानबूझ करके उनको इल्जामात लगाने के लिए, उनको डाउनग्रेड करने के लिए, बेइज्जती की नीयत से उनके ये अल्फाज लिए कि चिश्ती आक्रांता थे। उनके अल्फाज बार बार, एक बार नहीं कई बार लिए। और जब पूरी डिबेट को देखेंगे तो पूरी डिबेट में जो एक सवाल चला था, सवाल यही था कि मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आए, उन्होंने अपने किरदार से लोगों को मुसलमान किया, उनके किरदार से लोग मुसलमान हुए, जिसको अमीश देवगन ने ऑब्जेक्ट किया ये बात कह के कि अभी यहाँ पर अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब आए थे, उनको देख के तो लोग मुसलमान नहीं हो, उनको देख के तो लोग मजहब नहीं बदलते, मोदी जी को देख के तो लोग मजहब नहीं बदलते, तो फिर उनको देख के कैसे बदल लिया। और उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि चिश्ती आक्रांता थे, यानी कि अब एक प्ले कर रहे हैं रोल कि मुझसे गलती से हो गया, मैं खिलजी कहना चाह रहा था। ये बिल्कुल उनकी गलत बात है, और ये उस गुनाह में पर्दा डालने की कोशिश है जो गुनाह उन्होंने जानबूझ के किया, और जिस गुनाह के खिलाफ हम थैंकफुल हैं, हम भारत के संविधान के, कि हमारे संविधान ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, और जो कानून आईपीसी बनी हुई है उसमें बाकायदा इस तरह के जो चीजें लोग करते हैं उनके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 295A में यही लिखा हुआ है कि अगर कोई जानबूझ करके गलत नियति से किसी के भी मजहब के खिलाफ या मजहब की भावनाओं के खिलाफ बदतमीजी करेगा, भावना भड़काने का काम करेगा, इंसल्ट करने का काम करेगा, तो फिर कानून उसके खिलाफ अपना काम करेगा, जिसमें 3 साल तक की सजा है, और जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है। इसलिए हम भी ये कार्रवाई करने जा रहे हैं, अमीश देवगन के खिलाफ एफआईआर करवाने जा रहे हैं, क्योंकि उसने जानबूझ करके पूरा अपने एपिसोड देखा है, और पूरा जो उन्होंने अब काट दिया है वहां से, हमने वो भी देखा है। साबित होता है कि उन्होंने ये डिबेट ही, पूरी की पूरी डिबेट सिर्फ धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए की थी, यानी कि सेक्शन 153A जो हमारे आईपीसी का, वो उनके खिलाफ लागू होता है। और साथ में जब उन्होंने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के लिए अपशब्द कहे, उनको आक्रांता के नाम से पुकारा, और ये कहा कि इस्लाम उन्होंने तलवार की जोर पर फैलाया है, तो बेसिकली पूरे के पूरे सिस्टम को इन्होंने, यानी पूरे के जो इस्लाम समुदाय है
उसको बेइज्जती करने की कोशिश किए, इंसल्ट करने की कोशिश किए, इस इंसल्ट को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी कानून के अंदर प्रावधान है सख्त से सख्त उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि सर हमने ये देखा है, डिबेट में देखा कि नेशनल टीवी पर बैठ करके ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर उन्होंने सवाल तो खड़े कर दिए, पर एक ट्वीट करके बचने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने चिश्ती की जगह खिलजी कहना था, मैंने खिलजी के बारे में कहना था, चिश्ती कह दिया। तो किस तरीके से देखते हैं, क्या माफी दे देने से सारे गुनाह उनके माफ हो जाएंगे? देखिए, दो चीजें होती हैं। जैसा कि वो इस वक्त एक लीव ऑफ बॉडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने खिलजी कहना चाहा था, मैंने इसलिए बताया कि हमने पूरी डिबेट देखी है। उनके इस ट्विटर के बाद जब उन्होंने ट्वीट किया हमने फिर दोबारा से देखा और रात में मैं 4 बजे तक बार बार इसको देखता रहा, इसके इस ऑडियो को, इस वीडियो को, और जो वहां से कट कर दिया है, यानी कि इन्होंने जो वीडियो अपलोड किया हुआ है उसमें से ये वाला हिस्सा कटा हुआ है, लेकिन वो कटा हुआ हिस्सा भी अलग से है मौजूद। जब उन दोनों हिस्सों को मिला के देखा जाता है तो बात सिर्फ ये होती है कि वहां पर बात हो रही थी ख्वाजा गरीब नवाज यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के किरदार की, कि उनके किरदार को देख के लोग मुसलमान हुए और उस चीज को ऑब्जेक्ट किया अमीश देवकुन ने ये कहकर कि ये अमेरिका के प्रेसिडेंट को देख के तो लोग अपना धर्म नहीं बदलते हैं, मोदी जी को देख के धर्म नहीं बदलते हैं, फिर उनको देख के कैसे बदल लिया। और उसके बाद में जो उन्होंने काटा है, जो दूसरी क्लिप मौजूद है, फिर ये कहा कि वो मोइनुद्दीन चिश्ती यानी कि वहां पर खालिद चिश्ती कहा है वो आक्रांता थे। तो ये जानबूझ के लफ्ज लिया हुआ है और ये इसमें किसी भी तरह की बकौती नहीं की जा सकती है। इसीलिए मैंने एक स्टेप बढ़ के आपको ये बात बताई है कि आप जब उनके पूरे एपिसोड को निकाल के देखें तो पूरे एपिसोड में जो बहस करवाई है वो बहस करवाई है इस बात पर कि 1991 में जो हमारी भारत की पार्लियामेंट ने कानून पास किया है कि किसी भी मजहब की जो भी जगहें हैं, मस्जिदें, दरगाहें, मंदिरें, गिरजाघर, जो भी कुछ है, वो 1947 में जिस हालत में थी उस हालत में ही रहेगी, उनको चेंज नहीं किया जाएगा। ये कानून 1991 में आया, उस कानून के खिलाफ कोई पिटीशन लगी है, पिटीशन पे जो भी कुछ सुप्रीम कोर्ट करेगा वो करेगा, लेकिन आपने एक पिटीशन लगी, उस पिटीशन के ऊपर आप ये बहस करवा के आप पूरी हिस्ट्री में लेके जा रहे हो कि साहब क्यों नहीं उसको चेंज कर सकते हैं, ये कानून गलत है, इस कानून को फॉर्म बदलना चाहिए। इस तरह की चीजें उन्होंने वहां पे की और फिर जो हिस्टोरियंस हैं यानी कि जो हिस्टोरिकल आइडेंटिटीज है, हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, उनके ऊपर उन्होंने ये इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। यहां मैं आपको एक बात और बता दूं, सबसे पहले इस मुल्क के अंदर मस्जिद बनी थी 629 में, 629 में मस्जिद बनी थी और यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के हिंदुस्तान में या सिंध में आने से तकरीबन 7 साल पहले मस्जिद कायम हो गई थी। तो इसका मतलब यह है कि इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम के आने से बहुत पहले आ गया था और जब मस्जिद भी बनी तो इसका मतलब फॉलोअर्स भी रहे होंगे। तो ये इल्जाम लगाना कि साहब ये आक्रांताओं ने फैलाया, तलवार के जोर में फैलाया, ये बिल्कुल गलत है। हिस्ट्री इस बात को साबित करती है कि ये गलत है। और दूसरी बात देखिए आप कि यहाँ पर तकरीबन 750 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, 750 साल हुकूमत में अगर वो लोग गलत करते तो क्या यहाँ से हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म नहीं कर सकते थे? लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इस्लाम इस बात को सिखाता ही नहीं है। इस्लाम इस बात को सख्ती से मना करता है, यहाँ तक कि दूसरे के मजहब के भगवानों को बुरा करने को भी मना कर देता है, उनको गलत कहने तक को मना कर देता है। यानी कि हम किसी के मजहब के अगर खुदाओं को हम बुरा कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं तो मुसलमान नहीं है। इस्लाम इस तरह की तालीम देता है। लेकिन ये लोग, अमीश देवकुन जैसे लोग, इस्लाम को बिगाड़ने के लिए और इस्लाम की एक बुरी छवि पेश करने के लिए, इस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए ये सब झूठे प्रोपेगेंडा के तहत सब चीजें करते हैं। यह मैं आपको एक बात और बता दूं, देखिए मोहम्मद बिन गौरी ने पहली बार हिंदुस्तान में हुकूमत की, वो आया यहाँ पर अटैक किया, जिस भी तरह से किया वो हिस्ट्री के सबके सामने है। लेकिन वो जब यहाँ से गया तो क्या किरदार लेके गया कि वो अपने गुलाम को यहाँ का राजा बना के गया हिंदुस्तान का। और उस गुलाम ने, उसके गुलाम जो पूरी डायनेस्टी चली है, स्लेव डायनेस्टी, तकरीबन 80 साल हिंदुस्तान के अंदर चली है। और जब वो गुलाम यहाँ से गया दूसरा, तो वो भी फिर अपने गुलाम को बना के यहाँ का शासक गया। तो यहाँ पर लोगों ने देखा कि ये क्या लोग हैं कि अपने गुलामों को राजा बना दिया। गुलामों को तो लोग पास में नहीं बिठाते, गुलामों को तो लोग बिल्कुल इंसान ही नहीं मानते हैं, और ये मजहब के लोग गुलामों को राजा बना रहे हैं। तो इन चीजों से लोग मुतासिर हुए। ये लोग नहीं बताते इन चीजों को। अब हम कहते हैं माफ मत बताइए, लेकिन कम से कम इस्लाम को बिगाड़ कर तो पेश मत करिए। यहाँ पर हम लोग इस मुल्क के अंदर इसलिए नहीं रुके हैं कि आप रोज हमारी बेइज्जती करें, इसलिए रुके हैं कि हमें यहाँ की मिट्टी से प्यार है, हम इस देश को प्यार करते हैं,
हम इस देश की मिट्टी में पैदा हुए हैं, इस देश की मिट्टी में मिट जाएंगे। हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान को नहीं प्यार किया, पाकिस्तान के ऊपर इस मुल्क को तरजीह दी। हम उनके अपने बुजुर्गों की रेस्पेक्ट करते हैं, अपने बुजुर्गों से हम प्यार करते हैं। अपने बुजुर्गों की इस डिसीजन के लिए इंशाअल्लाह हम शहादत भी अपने आप को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी कीमत पे कि हमारे बुजुर्गों की बेइज्जती इस तरह से लोग करेंगे। तो सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ लेना चाहूंगा, क्योंकि हमने कल गोदी मीडिया जो है उसके दो चेहरे देखे हैं। मोदी सरकार को बचाने के लिए जहां नेशनल टीवी डिबेट में बैठ करके ये बताने की कोशिश की जाती है कि सेना की गलती थी, सेना को सोते रहना नहीं चाहिए था, जो सेना का अपमान श्वेता सिंह ने किया, तो वहीं उस बीच जब चीन से मसला चल रहा है, अमीश देवगन डिबेट कर रहे हैं कि जो मस्जिद है मथुरा और काशी की मस्जिद, उसमें फिर एक नए विवाद को जन्म देने के लिए, क्या आपको नहीं लगता कि मुद्दों को भटकाने के लिए अमीश देवगन ने ये कदम उठाया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये पूरा देश एक है हमारा, और दुश्मन चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो या कोई भी हो, उससे हम लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं। और अगर देश को जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। अफसोस इसी बात का होता है जब पूरा देश एक ऐसे विषम परिस्थिति से गुजर रहा है, कोविड-19 से लड़ रहा है, चाइना से लड़ रहा है, पाकिस्तान के रोज की जो हरकतें होती हैं, जो साजिशें होती हैं, उनसे लड़ रहा है, दुनिया की साजिशों से लड़ रहा है, और ये लोग इस मुल्क को मजहब के नाम पे तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं। इसी बात का तो अफसोस होता है, इसी बात के लिए तो गुस्सा है हमारे अंदर कि आपको सिर्फ यही टॉपिक मिले हैं और इन टॉपिकों को आप लेकर के आते हैं जानबूझ करके, सिर्फ मुसलमानों को बेइज्जती करने के लिए और दूसरे मजहब के जो हमारे भाई हैं उनको हमारे खिलाफ भड़काने के लिए। अरे इस मुल्क को आप एक क्यों नहीं रहने दे सकते? इसीलिए मैंने कहा है कि इनके खिलाफ ना सिर्फ सेक्शन 153 ए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, सेक्शन 295 ए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में इन लोगों ने देश को तोड़ने की दोबारा से कोशिश ये लोग कर रहे हैं, जब देश एक ऐसे मुहान पे खड़ा है जहां पर हर हिंदुस्तानी को, हर भारतीय को एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर देश के साथ खड़े होने की जरूरत है, देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होने की जरूरत है, देश की फौज के साथ खड़े होने की जरूरत है, और दुश्मनों की आंख में आंख डालकर उनको जवाब देने की जरूरत है। उस वक्त में ये लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए इन लोगों के खिलाफ सेडिशन की कार्रवाई भी होनी चाहिए, वेजिंग वार अगेंस्ट द स्टेट की भी कार्रवाई होनी चाहिए।